तो देखिए न्यूज़ क्या है, एंशियंट माया लेशंस ऑन सर्वाइविंग ड्रॉट, यानी सूखे से संबंधित कुछ न्यूज़ आई है कि उन लोगों ने कुछ ऐसी फसलों को ढूंढा था जो सूखे में भी उपजाई जा सकती थी या जिनसे फसल या उपज सूखे में भी प्राप्त की जा सकती थी। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम माया सिविलाइजेशन को बहुत ही डीप जाकर या बेसिक से समझने का प्रयास करें कि माया सिविलाइजेशन आखिर कहाँ थी। देखिए आप सब ने कभी ना कभी ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी 2012 के पहले कि 31 दिसंबर 2012 को ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप जहाँ पर भी होंगे, आप किसी स्कूल में पढ़ते होंगे या आप बहुत छोटे रहे होंगे, तो आपने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि 31 दिसंबर 2012 को दुनिया समाप्त होने वाली है, इसके पश्चात दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और ये तय मानिए कि आपके मन में डर ज़रूर आया होगा कि ऐसा ना हो हम लोग मर जाएं, हमारा क्या होगा। दरअसल वो जो डेट निकाली गई थी 31 दिसंबर 2012 की, वो इसी वजह से निकाली गई थी क्योंकि एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी किसी ज़माने में जिसका नाम था माया सभ्यता, और वहाँ एक कैलेंडर होता था। क्योंकि माया सभ्यता के कैलेंडर बहुत चर्चित होते हैं, बहुत ही मतलब आप साइंटिफिक होते थे। उन कैलेंडर की डेट्स के आधार पर यह तय किया गया था, या उस कैलेंडर से इस बात की हमको जानकारी मिली थी कि 31 दिसंबर 2012 को दुनिया समाप्त होने वाली है। तो ये जो पूरा कार्यक्रम था ये माया सभ्यता का ही था, यानी माया सभ्यता के द्वारा ही ये डेट निर्धारित की गई थी कि, या मैं कहूँ कि जो माया सभ्यता के जो बहुत ही साइंटिफिक कैलेंडर थे उसमें इस बात का जिक्र था कि 31 दिसंबर 2012 को दुनिया समाप्त होने वाली है। तो अगर हम माया सभ्यता की बात करें तो माया सभ्यता आपने सेंट्रल अमेरिका ज़रूर देखा होगा, यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आपको कुछ लैंड दिखाई देगा। इस लैंड में आपको ये पेनिनसुलर भी दिखाई देगा या पेनिनसुला भी दिखाई देगा। इसको बोलते हैं युकाटन पेनिनसुला, यानी ये देखो आप। अब बात आती है कि ये पेनिनसुला क्या होता है। प्रायद्वीप बोलते हैं हिंदी में। अब अगर मैं पेनिनसुला की बात करूं तो ऐसा लैंडमास जो लगभग चारों तरफ से, या फिर चारों तरफ से तो आइलैंड हो जाता है, तीन तरफ से जल से डूबा हुआ हो, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। 1, 2 और ऊपर 3। अब अगर हम माया सिविलाइजेशन की बात करें तो ये बहुत पहले युकातन पेनिनसुला और सेंट्रल अमेरिकन के कुछ कंट्रीज में पाई जाती थी। ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है यहीं पर माया सभ्यता पाई जाती थी, जहां पर ये वाला भाग मैक्सिको का है, ये वाला बेलीज का है, ये ग्वाटेमाला और ये एल सल्वाडोर, और यहाँ पर होंडुरस का भी कुछ भाग आता है। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। तो मैक्सिको में सबसे ज़्यादा विस्तार था और थोड़ा थोड़ा विस्तार दूसरे जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी पाया जाता है। तो अगर मैं माया सिविलाइजेशन की बात करूँ तो आपने कभी न कभी जीवन में हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम ज़रूर सुना होगा, या इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा कि आज से लगभग 4500 या 5000 साल पहले भारत में एक सिविलाइजेशन होती थी। बहुत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, शहरी एक सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। मकान बहुत अच्छे बने हुए थे, अच्छी तरह से रोड का डेवलपमेंट हुआ था, पूरी तरीके से पानी की व्यवस्था थी, जो भी वेस्ट वाटर होता था उसका मैनेजमेंट होता था बड़े अच्छे तरीके से। तो बहुत ही आश्चर्यचकित हम लोग हो जाते हैं कि आज से 4500 साल पहले हमारे पूर्वज आखिर इतनी अच्छी चीज़ें जानते थे कि आज जब हम 2021 में 22 में बैठकर स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, सरकार स्मार्ट सिटीज़ का डेवलपमेंट कर रही है, उन्हीं स्मार्ट सिटीज़ को आज से 4500 साल पहले या 5000 साल पहले हमारे पूर्वज डेवलप कर चुके हैं। इसी तरह अगर हम एक और सिविलाइजेशन की बात करें तो वो आती है माया सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन को सबसे पहले याद रखिएगा, ये सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज़ में ज़्यादातर फैली हुई है, जिसमें मैक्सिको में भी इसका काफ़ी बड़ा लैंडमास पड़ता है। दूसरी चीज़ है, इस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पहली बात तो मैक्सिको के, और जो ये सेंट्रल अमेरिकन लोग होते हैं यही लोग यहाँ पर रहते थे, या यही लोग इस सिविलाइजेशन के पार्ट हुआ करते थे। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इनका महत्व क्या है। इन लोगों की जो नॉलेज थी खासकर मैथ्स में और एस्ट्रोनॉमी में, या आप ये समझो कि खगोल शास्त्र में ग्रहों ग्रहों की जो इनके पास नॉलेज थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। साथ ही साथ इनके बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी मिलते रहते। अभी हाल ही में एक मॉन्यूमेंट्स मिला था
तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इस सभ्यता के लोगों ने जो भी जिस प्रकार के भी अपने किसी भी प्रकार का आर्किटेक्चर डेवलप किया था वो फिर से मिल रहा है या मिलते हैं, तो बहुत ही मॉडर्न टाइप के मिलते हैं। इनका जो मैथ का नॉलेज होता था इस सभ्यता के लोगों का वो बहुत बेहतर था। इसी तरह अगर हम तीसरी चीज़ देखें कि इनका एस्ट्रोनॉमी की जो नॉलेज थी, खगोल शास्त्र की या खगोलकी की जो इनकी नॉलेज थी वो बहुत ही बेहतर थी इस सभ्यता के लोगों की। अब बात आती है कि इनका क्लासिक पीरियड क्या था। तो इसका जो प्राइम टाइम अगर हम देखें इस सभ्यता का, तो इस सभ्यता का प्राइम टाइम लगभग 200 सीई से लेकर, या 250 कर लीजिए, 250 से लेकर 900 सीई या ईस्वी तक आपको दिखाई देगा। याद रखिएगा, लगभग आप जब देखते हो तो 250 ईस्वी से 900 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड या क्लासिक टाइम दिखता है। जो जिस क्लासिक टाइम उसको बोलते हैं जब कोई सिविलाइजेशन अपने पीक पर होती है, अपने सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेज पर होती है, तो उसको क्लासिक टाइम बोलते हैं। अब अगर हम एक चीज़ जाने, इस सभ्यता में लगभग 40 शहर थे, 40 सिटीज़ थी, शहर थे। उस 40 शहरों में प्रत्येक शहर की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 5,000 से 50,000 के बीच थी। तो एक बड़ी पॉपुलेशन इनके शहरों में रहती थी और बहुत ही अच्छे शहर यहाँ पर होते थे। फिर बात यह आती है कि आखिर इस सभ्यता का डिक्लाइन कैसे हुआ, कोलैप्स कैसे कर गई ये सभ्यता, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो ये थ्योरी, कई थ्योरीज आती हैं। जैसे जब भी इस प्रकार की किसी सभ्यता का पतन होता है, तो जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो वहाँ हम क्या देखते हैं, सबसे पहली चीज़ कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो हम कहते हैं या तो यहाँ पर बाढ़ आ गई होगी, या सूखा पड़ गया होगा, या फिर कोई आउटर इन्वेजन हो गया होगा, किसी ने आक्रमण करके समाप्त कर दिया होगा, या फिर कोई दैवी आपदा आ गई होगी जिसके कारण लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ गया। तो बात आती है कि माया सिविलाइजेशन का कोलैप्स कैसे हुआ। तो ये कहा जाता है कि अपने अंतिम चरण में लगभग 800 सीई से लगभग 900 या 950 तक यहाँ पर देखा गया कि ड्रॉट पड़ गया या सूखा पड़ गया। और सूखा कहा जाता है कि लगभग 100 साल तक रहा, जिसका निगेटिव इम्पैक्ट ये आया कि लोग यहाँ के जो शहर थे उनको छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। या मैं ये कहूँ कि यहाँ पर सूखा पड़ गया, पानी की कमी हो गई और लगभग वो सूखा 100 साल तक रहा। तो लोगों ने यहाँ से पलायन करना या यहाँ से कहीं दूर जाकर रहना ही उचित समझा। इस बात को याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी जो सभ्यता या सिविलाइजेशन आती है वो अचानक से शहरी हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो हम बात करते हैं कि पहले वो एक वहाँ पर गांव मिलते थे, फिर उन गांव ने क्या किया, सरप्लस प्रोडक्शन किया और उस सरप्लस प्रोडक्शन का प्रयोग अपने डेवलपमेंट में किया। इसी प्रकार जो ये माया सिविलाइजेशन थी वो लगभग 1500 बीसी के पास 1500 ईसा पूर्व में अगर हम देखें तो यहाँ पर विलेज होते थे और ये लोग एग्रीकल्चर करते थे। कौन सा एग्रीकल्चर करते थे, जैसे कॉर्न हो गया या बीन हो गया, इस प्रकार की कुछ फसलों का ये लोग उत्पादन करते थे। कौन, माया सिविलाइजेशन के लोग। अगर हम इनके बिल्डिंग्स की बात करें तो जो भी इनके कुछ भवन मिले हैं या आप कह लो कुछ स्ट्रक्चर मिले हैं तो उसमें ज़्यादातर में लाइम स्टोन का प्रयोग किया गया है। इसी तरह इन्होंने अपने कुछ विशेष प्रकार के क्षेत्र बनाए थे, या आप ऐसा कर लो कि इस सभ्यता के लोगों ने अपने बड़े बड़े समारोहों को करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के ढांचे बनाए थे और उसी ढांचे के फिर आसपास धीरे धीरे यहाँ पर आप देखोगे कि शहरों का विकास हुआ। साथ ही साथ इस सभ्यता से जो हमें एक दो और जानकारी मिलती है कि ये लोग झूम कल्टीवेशन टाइप की एक कृषि करते थे। जैसे झूम कल्टीवेशन क्या होता है, भारत में भी होती है, नॉर्थ ईस्ट में खासकर, कि लोग आते हैं, जंगलों को जलाते हैं, जंगलों को साफ करके वहाँ पर खेती करते हैं। जब तक उस लैंड की प्रोडक्टिविटी बनी रहती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर होती रहती है। जैसे ही वहाँ पर प्रोडक्शन या उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी उस लैंड की कम हो जाती है, लोग उसको छोड़कर आगे जाते हैं, फिर जंगल काटते हैं, फिर जंगल काट कर और जलाकर किनारे करते हैं, फिर उस पर कृषि करते हैं। जब उस लैंड की प्रोडक्टिविटी या उस भूमि के टुकड़े की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आग से जलाएंगे, जंगल काटेंगे और फिर खेती करेंगे। तो इसी को बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। तो इस सभ्यता के लोग भी इस प्रकार की कुछ खास कृषि करते थे। इस सभ्यता की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इनका कैलेंडर होता था, या इनकी एस्ट्रोलॉजी होती थी, या इनका एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम होता था। मतलब
इन लोगों का जो कैलेंडर होता था वो बहुत ही साइंटिफिक था और पूरी खगोलिकी पर मतलब बेस्ड था, तो उसका बड़ा साइंटिफिक महत्व था। तो कैलेंडर इन्होंने देखा, जो इनका कैलेंडर प्राप्त होता है वो उस टाइम के, जिस टाइम की ये सिविलाइजेशन है, बहुत ही साइंटिफिक होता है। वैसा कैलेंडर कहीं और देखने को नहीं मिलता है। और इसी माया सिविलाइजेशन के कैलेंडर के आधार पर ही हमको ये पता चला कि 31 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होने वाली है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस सभ्यता से कुछ किताबें भी मिली हैं, कुछ किताबों के एविडेंस भी मिले हैं। उन किताबों को हम बोलते हैं कोडेक्स। अब ये कोडेक्स क्या होते थे? इस सभ्यता के लोग अंजीर के पेड़ की छाल से पन्ने बनाते थे या पेज बनाते थे। अंजीर का पेड़, उसकी छाल को निकालकर उससे पेज बनाते थे और उन पेजेस की एक किताब बनती थी। उस किताब को कोडेक्स बोलते थे। तो इस सभ्यता के लोग पेज भी बनाते थे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बात ये आती है कि इस सभ्यता के हमको जानकारी या इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। तो सबसे पहले ये है कि इनके बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स या स्मारक हमको मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि इस सभ्यता के जो लोग थे, यानी माया सिविलाइजेशन के जो लोग थे, इनके बहुत सारे स्टोन इंक्रिप्शन या पत्थर पर जो शिलालेख उकेरे जाते हैं या पत्थर पर जो लिखा जाता है, उस प्रकार के कुछ हमको एविडेंस मिलते हैं, जिसके आधार पर इस सिविलाइजेशन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो इसका जो आप क्लासिक टाइम समझ सकते हो वो लगभग 250 ईस्वी से 900 ईस्वी तक रहा था। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि ये माया सिविलाइजेशन क्या है।